Hi my friends, I'm Smita Sinha. Hi Leos, how are you? Hope you are fine, fit and fine. आज हम देखते हैं कि हमारे लियोस के लिए, हमारे सिंह राशि के लिए कैसे जाने वाला है मिड जनवरी 15 टू 31st 15 to 31 जनवरी कैसे जाने वाला है हमारे लियोस के लिए। लेट्स सी क्या होने वाला है हमारे लियोस के इस मिड जनवरी में, कैसे जाने वाले हैं हमारे लियोस के सितारे, क्या के अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं हमारे लियो की लाइफ में इन मिड जनवरी 2023। लेट्स सी, हियर वी गो। ओ माय गॉड लियोस, ओ लगता है हमारे लियोस किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं इस वक्त, जिससे ये बाहर निकलना चाह रहे हैं या निकल चुके हैं। 2 of cups, page of wands, 4 of cups and 4 of pentacles. Oh my god Leo, what's happened? एंड पेज ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है और 5 ऑफ पेंटिकल्स का आया है। तो लगता है कि हमारे लियो जिनको ये प्यार करते थे, या कोई फायर साइन का पर्सन हो सकता है, या वो किसी मतलब या ये वाटर साइन के पर्सन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, या इनके फॉलो लियो, एरीज और सैजिटेरियस पर्सन वो हो सकते हैं। और 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो हो सकता है इनको या तो उन्होंने इनको घोस्ट कर दिया हो, या ये उनको छोड़ के जाने की प्लानिंग कर रहे हों, और या हो सकता है दूर चले भी गए हों। तो किसी तरह से या तो ये फाइनेंशियल मैटर हो सकता है, या किसी जॉब की वजह से उनसे दूर हो गए हों और बीच बीच में मिलते रहते हों, आते जाते रहते हों, लेकिन इनके बीच में थोड़ी दूरियां आ गई हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है, और 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, और 6 ऑफ सोर्ड्स का। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कोई इनकी फेलो लियो हो सकती हैं। और चूँकि हमने इधर भी देखा तो ये दोनों, ये इनका कपल है, मतलब कि किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। लेकिन इनके बीच में किसी तरह से लॉन्ग डिस्टेंस में है ये लोग, और किसी तरह से हो सकता है ये लोग दोनों थर्ड पार्टी में हों, यानी कि लियो भी हमारे जो हैं वो भी किसी हो सकता है शादीशुदा हों, या किसी और को डेट कर रहे हों। और ये भी जो पर्सन हैं जो फेलो उनकी लियो वो हैं दूसरी मतलब जिनके साथ ये डील करे, वो भी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में लग रहा है। उन दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस भी है। तो लॉन्ग डिस्टेंस और उसकी वजह से इन लोगों का शायद इन लोग ने ब्रेकअप कर लिया है, या कर दिया है, या होने वाला है, या हो चुका है ऑलरेडी। तो ये दोनों के बीच में अभी दूरियां आ गई हैं। और लेकिन 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है कि जो भी लियोज हैं ये जिनके साथ ये मैरिड हैं, तो उनके साथ ये वापस मतलब चले गए हों वापस। और मतलब इन लोग ने डिसाइड किया हो कि हम लोग मतलब बीच में एक तो दूरी है, ऊपर से थर्ड पार्टी सिचुएशन है दोनों के बीच में। जिनको ये प्यार करते थे और जिनके साथ लियोस ने शादी की हुई है, वो कोई वाटर साइन के पर्सन हो सकते हैं, तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो पर्सन हो सकते हैं। तो वापस वो अपने पार्टनर के पास वापस लौट आए हों, या लौटने का प्लान बनाया हो कि मतलब अब ये जो भी ये इन लोग का साथ में वो था, रिलेशनशिप था या सिचुएशनशिप थी इन दोनों की, और दूरी है दोनों के बीच में, और थर्ड पार्टी सिचुएशन है दोनों की तरफ से। तो ये लोग उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़ के वापस अपने फैमिली, अपने बच्चों के पास वापस जाने के लिए प्लानिंग कर चुके हों और कर दी हो, और किसी वजह से इन दोनों का आपस में ब्रेकअप हो गया है। तो ये लोग अपने पार्टनर के पास वापस लौटने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या वो पर्सन जिनको हमारे लियो डेट कर रहे थे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में थी और इनको पता चल गया, तो ये मूव ऑन कर चुके हैं हमारे लियो, और अभी आपस में शायद बातचीत बंद है। और पेज ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, तो वो पर्सन अभी भी, जो भी जिनको ये छोड़ के आए हैं हमारे लियो पर्सन, वो अभी भी इनके प्रति इंटरेस्टेड हैं। हो सकता है वो इनको मैसेज करें, या इनके मैसेज का वो वेट कर रहे हों कि वो मैसेज करेंगे और वापस रिकनसाइल करेंगे हम लोग। लेकिन हमारे जो लियोज हैं वो इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि जिनको ये प्यार करते थे या डेट कर रहे थे, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर था अगर इन लोग के बीच में,
तो एक तो लॉन्ग डिस्टेंस था, ऊपर से उन्होंने इनका हार्ट ब्रेक किया है, क्योंकि हो सकता है वो जो पर्सन हो वो किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हो, मतलब लियो को भी कर रही हों, मतलब डबल क्रॉस कर रही होंगी, माइंड गेम खेल रही होंगी वो पर्सन इनके लियो के साथ। तो लियो ने अब डिसाइड, इनको पता चल गया है, अब इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब हम इनको डेट नहीं करेंगे और वापस अपनी फैमिली और बच्चों के पास ये लौटना चाहते हैं। इसलिए इस वजह से इनके कोई भी तरह का ऑफ़र या अगर ये बातचीत करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रही हैं वापस दोबारा से, कि भाई अपोलोजाइज़ करके कि सॉरी लियो मैंने आपको हर्ट किया, या मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई और के प्रति भी अट्रैक्टेड हो गई हैं, मतलब लियो के साथ अगर वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं और ऊपर से ये लियो के साथ एज अ लवर थी और उसके बाद भी वो किसी और की तरफ अट्रैक्टेड हो गई हैं, माइंड गेम खेल रही हैं अगर इनके साथ वो पर्सन, तो हमारे लियो काफ़ी हर्ट हो चुके हैं और अभी वो उनकी किसी भी बात से बात नहीं करना चाहते और उनकी बात और सब चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि अब ये लियो जो हमारे इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं उनके प्रति, और ये इनके वर्क प्लेस पे भी इनका ये अफेयर हो सकता है, और यह हो सकता है कि कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में कहीं ट्रैवल करते समय ये लोग मिले हों और आपस में ऐसा कनेक्शन हो गया हो, बाद में सिचुएशनशिप हो गई हो, तो ऐसा कुछ इन लोग के बीच में हुआ है। और चूँकि हो सकता है इनके बीच में सेक्सुअल इनकाउंटर भी हुआ हो, 2-3 बार जब भी ये लोग मिले हों, तो ये भी हो सेक्सुअली वो भी हो सकता है इन लोग का एक रिलेशनशिप। लेकिन अभी ये हमारे जो लियो हैं इनको उनकी सच्चाई पता चल चुकी है, इनके जो काउंटर पार्ट थे तो उनको अभी लग रहा है कि इन्होंने मुझे धोखा दिया है और अब ये लियो इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, तो अब हर तरीके का कम्युनिकेशन वो स्टॉप करके अब ये अपने काम पे ही ध्यान देना चाहते हैं। तो इस वक्त उनका लियोस का सारा फोकस अपने पेंटिकल्स पे, अपने फाइनेंस पे है, और हो सकता है कोई नई जॉब या कुछ की वजह से हमारे लियोस ने कहीं पे अभी मूव ऑन किया हो, कहीं नई जगह पे गए हों, तो जिसकी वजह से इनको काम में भी ये काफ़ी बिजी हैं, तो इस वक्त अपने सारा फोकस इनका अपने काम पर, अपने घर पर, अपने परिवार पे है। और इन जो पर्सन थी जिन्होंने इनको धोखा दिया था, इनको चीट किया था, डबल चीट किया था और माइंड गेम खेले थे, और इनका ऑन ऑफ वाला रिलेशनशिप था, सिचुएशनशिप थी, जो भी था, तो उससे अब ये लोग हमारे लियोस अब पीछा छोड़ाना चाहते हैं और इनकी कॉल और उसको हर तरीके से इनको इग्नोर करके अपनी फैमिली और अपने फाइनेंस पे ही पूरा ध्यान देना चाह रहे हैं। तो गुड डिसीजन लियो। अब देखते हैं कि ओवरऑल हमारे लियोस के क्या मैसेजेस आ रहे हैं, हमारे कीपर्स कार्ड क्या कह रहे हैं हमारे लियोस के लिए। What keeper cards want to say about our Leos, our dynamic Leos? Let's see. Bad health. Oh, तो आप ध्यान रखिएगा लियोज, इस वक्त आपकी घर परिवार में किसी की बैड हेल्थ हो सकती है, क्योंकि भाई मौसम ठंडा है, तो हो सकता है कि इस वक्त आप अंडर वेदर हो जाएं, तो अपनी हेल्थ का और अपने परिवार वालों की हेल्थ का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अनएक्सपेक्टेड इनकम, वाओ, तो लियोस के लिए खुशखबरी है, उनको किसी तरह से अनएक्सपेक्टेड इनकम होने वाली है, उनको कहीं अनएक्सपेक्टेडली पैसा आने वाला है, अचानक कोई धन प्राप्त होने वाला है, अचानक उनकी लॉटरी खुल सकती है, अचानक अगर स्टॉक में पैसा लगाए तो मिल सकता है, अचानक इनको कोई इनका इनहेरिटेंस में कुछ पैसा फंसा था तो वो पैसा इनके पास वापस आ सकता है, और अगर कोई केस चल रहा था तो इनकी तरफ से इनकी जीत हो सकती है, तो किसी ना किसी तरह से मनी इज फॉलोइंग, तो पैसा इनके पास आने वाला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस लियोस। एंड नेक्स्ट कार्ड फॉर अवर लियोस इज मेन फीमेल। ओके, तो इनके जो लाइफ में इनकी मेन फीमेल है, यानी कि अगर ये शादीशुदा हैं तो इनकी जो बीबी है, वाइफ है, तो वो इनकी मेन फीमेल हो सकती है, या हो सकता है कि कोई और हमारे लियोस को पसंद हो, अगर हमारे सिंगल लियोस हैं किसी और को पसंद करते हो तो वो मेन फीमेल अभी इनकी लाइफ में आने वाली है, तो पैसा और प्यार दोनों इनकी लाइफ में आने वाला है लियोस। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हो सकता है कि किसी तरह से अगर ये शादी करना चाहते हैं तो ये फिर अपनी शादी पे ही फोकस करेंगे,
तो 2 नंबर का ये है, तो हो सकता है वैलेंटाइन डे पे इनको कोई नया लव प्रपोजल आ सकता है, या ये किसी को प्रपोज करें जो इनके मन में इस वक्त जो जिनके प्रति ये इंटरेस्टेड हों। हालांकि अभी अभी अगर इनका ब्रेकअप हुआ है तो ये किसी से अभी इस वक्त इतनी जल्दी इंटरेस्टेड शायद नहीं हो। और बॉटम ऑफ द डेक में थीफ का कार्ड आया है, तो जिस भी पर्सन के साथ ये जो भी इनके पास्ट पर्सन थे, जो पुराने पर्सन थे, वो किसी तरह के मतलब वो किसी तरह से थीफ थे, या हो सकता है आगे चल के इनका दिल कोई चुरा के ले जाए। तो अपने इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई नया लव अगर आपके पास आने वाला है मेन फीमेल के रूप में, तो फिर आप ध्यान रखिएगा। और थीफ के कार्ड से ये भी ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो मनी आने वाली है उसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अपना उसको सेव करके उसको बैंक वगैरह में सिक्योर करके रखिएगा। और हो सकता है उस पर किसी की नज़र लग जाए हो जाए, तो ये सब चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा लियोज। बाकी ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड मनी और कोई मेन फीमेल आने वाली है, जिनके साथ आप आगे चल के शादी करेंगे, आप उनको प्रपोज करेंगे। फरवरी में हो सकता है आप उनको प्रपोज करें या वो आपको प्रपोज करें, आपसे आपको न्यू लव ऑफर आ सकता है और वो आपसे अपने दिल का इजहार करेंगी, आपसे बात करेंगी कि आई लव यू, शी इज़ इंटरेस्टेड इन यू, शी और ही जो भी होंगे। और 2 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो फरवरी का मंथ हो सकता है, या उनका लाइफ पाथ नंबर या बर्थडे नंबर 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है आपका उनका नंबर, या 9 नंबर हो सकता है। तो 4, 9 और 2 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है आप दोनों के बीच में 4 इयर्स का या 2 इयर्स का या 9 इयर्स का भी गैप हो आपस में आप दोनों का। और या आप लोग फरवरी या अप्रैल या सितंबर में आप लोग मिल सकते हैं या शादी वगैरह की प्लानिंग कर सकते हैं। और 6 नंबर भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा लियोस, तो जून में भी आप लोग मिल सकते हैं। तो ये थी हमारी लियोस की रीडिंग। होप दिस हेल्प। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल एंड गिव द थम्स अप। Thank you, Leos. Love you all. Take care. Bye. Follow me on Instagram too. Bye, Leos.